अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। अगरचे ये वाक़या 3 अगस्त का है, यानी 3-4 रोज़ पहले का है और इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी लड़की की कंप्लेन पर उनको पकड़ा गया है। कैंट से उनको पकड़ा था मैनचेस्टर पुलिस ने। काफी एक अफसोसनाक खबर है। हैदर अली पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 वनडे और तकरीबन 35 T20 इंटरनेशनल खेले। वो पाकिस्तान शाहीन की उस टीम का हिस्सा थे जो कल वापस आई है इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल करके। मैच के दौरान पैकेनहम में पुलिस ने उन्हें किसी की शिकायत पर गिरफ्तार किया और फिर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनको मैनचेस्टर ले गई है, जहां वो अभी भी हिरासत में है। उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो चूंकि काफ़ी लीगल चीज़ें होती हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाक़या नहीं लिखा बट ये लिख दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है हैदर अली को, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक वो सस्पेंड है। मगर इंग्लिश मीडिया के मुताबिक ये कोई लड़की का केस है, उसने मुबैना तौर पर शिकायत की है, लेकिन अभी हमें ऑफेंस का नहीं पता चल रहा जुर्म क्या है। लेकिन इंग्लिश मीडिया ये बता रहा है कि शायद ये एक लड़की का केस है जिसने शिकायत की है। काफ़ी परेशानी है, काफ़ी कंसर्न है और लोगों को भी इस वक़्त एक कंसर्न, एक तो हैदर अली की कि ऐसा क्या हो गया। वो एक नेचुरल ह्यूमन साइकी होती है, एक इंसानी फितरत होती है। हर कोई सवाल करेगा क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब बोर्ड खुद ये कह रहा है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है तो इसका मतलब कोई सीरियस केस है। यहाँ पे मामला कुछ और है, लेकिन मामला जो भी हो, ये ज़ाहिर है कि क्रिकेट की बदनामी है, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का बाइस बनती है इस तरह की बातें। और ये भी कोई छोटा मामला नहीं है, ये उससे भी मतलब वो तो मैच फिक्सिंग ज़ाहिर है कि बहुत संजीदा मामला था, ये उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही संजीदा मामला है। और अगर मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इल्ज़ामात झूठे ही साबित हों। इश्यूज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये बात गलत है कि एजुकेशन नहीं है, नहीं एजुकेशन की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, मैच फिक्सिंग पे ले आए तो हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं वहाँ पे आके। तो यहाँ से आपकी एजुकेशन का इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए ना। बॉल टैंपरिंग में आते हैं तो उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं, ठीक है ना। चेकिंग में आते हैं उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं। रेप में आते हैं उसमें शायद आप नंबर 2 कह सकते हो। फुटबॉल बहुत आगे है। अब ऐसा कौन सा सीरियस केस है वो तो अब इवेंचुअली आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक, अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैं तो ज़ाती तौर पे एज़ अ कंटेंट क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करूंगा। कोई रूमर्स को रिपोर्ट करने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रूमर्स को रिपोर्ट करेंगे तो एक नेगेटिव पिक्चर पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट ही जानी है, पाकिस्तान की तरफ ही जानी है। हालांकि जो भी ये आउटकम होगा, ये जो भी जिस वजह से भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, किसी टीम की वजह से, कलेक्टिव यूनिट की वजह से नहीं हो रही। ये फर्द वाहिद का एक एक्ट है जिसके ऊपर हो रही है। लेकिन वही वाली बात है कि इवेंचुअल, अब जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी कह के गया था, शब्बीर ने जो वैज़लीन वाला कमेंट दिया है, इसमें शब्बीर को तो कोई नहीं बेइज्जत करेगा, इवेंचुअली उसके नाम से पाकिस्तान क्रिकेट बेइज्जत होगी। लेकिन इस वक्त फिलवक्त ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और मैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को लूंगा, कोई ले ना ले, कि मैं इसको ओवर रिपोर्ट या मिस रिपोर्ट नहीं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट गेटिंग। तो हैदर, अफसोस देखिए, अफसोस होता है कि हमारी क्रिकेट कम्युनिटी का है, क्या हम लोग सही से एजुकेट नहीं कर पाए, हम पढ़ा नहीं सके, हम बता नहीं सके। इसमें ब्लेम जाता है टूर मैनेजमेंट के ऊपर जाता है। देखिए, वो आउटसाइड क्या कर रहा हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो मैचेस के हैं, जो टूर है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैदर की भी है और टीम की जिम्मेदारी भी है, जो मैनेजर कोच वगैरह हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जहाँ पे इनको रिप्रीमाइंड किया है पीसीबी ने, वहाँ सेकंड ऑर्डर सीधे सीधे होने चाहिए थे आपके मैनेजर के। मुझे नहीं पता मैनेजर कौन है, हो सकता है मेरा जानने वाला हो कोई, लेकिन आपने नोटिस नहीं लिया उसका। वो आके रिपोर्ट बना देगा, सबको उड़ा देगा, जैसे पास में होता आया है। अरे उसको ही उड़ा दो ना पहले ही, तो तेरी जिम्मेदारी। तुम थे कहाँ उस वक्त? 3 दिन पुराना केस है ना, आज टूर खत्म हुआ तो आज अनाउंस किया ना, केस तो पुराना होगा बेटे। जैसे अपना स्कॉटलैंड यार्ड ने किया था ये केस बॉल उसका स्पॉट फिक्सिंग का, वो तो 28 तारीख को हो गया था केस, 26 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ था, वो तो 28 के बाद फिर रिपोर्ट तो बाद में आई ना मैच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर अली केस में कुछ डेवलपमेंट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये 3 अगस्त का वाकया है। 4 मैनचेस्टर पुलिस की गाड़ियां, जिसमें पाकिस्तान में डाला कहते हैं ना, वहाँ पे गाड़ियां आती हैं, वो कैंट काउंटी ग्राउंड में पहुंची हैं और खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। वो पवेलियन की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ा और अकेले में साइड पे पहले लेके गए, बाद में गाड़ी में बिठाकर उनको लेके गए। ये पूरी की पूरी स्टोरी हुई, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी जो क्रिकेटर्स थे और इंतज़ामिया थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि किसी को भी करीब पुलिस ने नहीं आने दिया था। ये सब मामला बाद में जाके पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सबको पता चला, ये एक्चुअल में जो सीन हुआ। और वहाँ पर जो ग्राउंड के जो करता धरते थे, उन्होंने बोला कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ तक, गेट के अंदर तक कभी कोई पुलिस आई हो। ये हमारे लिए भी शर्मनाक हुआ है जो हुआ है, ये गोरे कह रहे हैं वहाँ पर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी हुआ और सब मामला। और मुझे जितनी चीज़ों का पता चला है, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ एलिगेशन भी हो सकती हैं और कुछ ठीक भी हैं। जो ठीक है वो आपके साथ शेयर करूंगा।
और कुछ एलिगेशन है इसलिए मैं कुछ अवॉइड भी कर रहा हूँ, मगर मेरे ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक जो है वो सब इन्फॉर्मेशन में होगा। उसके बाद भी क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये शायद बड़ापन है, बट जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को फील हो कि ये बहुत से सबूत उनके खिलाफ हैं हैदर अली के, मुझे लगता है कि फिर आपको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एलिगेशन उन पर लगाया रिपोर्टेडली, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लड़की है। अब ये नहीं पता, अभी तक मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि वो अंडर एज हैं या नहीं है। अगर वो अंडर एज हुई खुदा ना खासा तो ये समझे बहुत मामला उनके लिए गंभीर हो गया हैदर अली के लिए, और नहीं भी हैं तब भी गंभीर है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझनी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। और बहुत से क्रिकेटर्स हैं, 4-5 को तो हम भी जानते हैं, कुछ रिपोर्ट भी हुए, कुछ नहीं भी रिपोर्ट हुए, जिनके पाकिस्तान के अंदर भी ये मुआशके चले। कुछ में लड़कियों ने कंप्लेन भी की मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये इंग्लैंड था, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कुड़ी को सबसे पहले कुड़ी को गलत कहते हैं जो खुद मान रही है कि मेरा इस खिलाड़ी के साथ इश्क था, तो खुद हम पहले उस लड़की को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ पे लड़की ने जो कंप्लेन कर दी वो लड़की की सुनी जाती है, मानी जाती, चाहे उनकी दोस्ती रही है नहीं रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक क्रिकेटर हैं जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, पहले रहे थे। वो उनका काम ही ये होता था कि लड़कियों को प्रपोज करते थे कि मैंने शादी करनी है, और इश्क में मुब्तला करके बाकी जो सब स्टोरीज़ हैं वो आपको पता ही आगे की बातें। तो ये इस क्रिकेटर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना, ये मैं बताऊं, इस मामले में क्रिकेटर्स के ऊपर कोई छूट नहीं रख देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई छूट नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है जब काउंटी के अंदर किसी क्रिकेटर का जब मुआहदा होता है, जो साइन होता है, उसके ऊपर इन चीज़ों के बारे में भी उनको आगाह किया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह करना चाहिए कि आपके बंदे जब बाहर खेलने जाते हैं ना, तो इनको देखना है कि वहाँ पे गोरियों को देखकर खबर नहीं है, क्योंकि जब ऐसी खबर होती है शेयर करने के लिए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मामला लड़ाई झगड़े का हो या कोई भी ऐसा हो जहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी कानूनी कार्रवाई एक मुजरिम के तहत आपके ऊपर की जा रही हो, और उस जिसके ऊपर की जा रही है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान क्रिकेट से, और वो भी अपने मुल्क में नहीं, अपने मुल्क से बाहर हो, तो जाहिर सी बात है एक परेशान कुन खबर तो होती है। सो उसी के तहत ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त, जो कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट व्हिच शुड गिव हैप्पीनेस टू एनीवन एंड एवरीवन। एक काफ़ी कंसर्निंग खबर है, क्योंकि इस खबर के ऊपर इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो खबर है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसको अब ऑफिशियल कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले आप लोग को पढ़ के बताता हूँ कि कहता क्या है। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम अवेयर हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हैदर अली के ऊपर चल रही है, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस कर रही है, और वो इन्वॉल्व कर रही है हैदर अली को एक ऐसे केस में जो कि शाहीन के रीसेंट टूर जो भी इंग्लैंड हुआ है उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि इन द लाइन विच इट्स ड्यूटी ऑफ केयर एंड रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर द वेलफेयर एंड द लीगल राइट्स ऑफ हिज प्लेयर, पीसीबी हैज इंश्योर्ड हैदर अली हैज रिसीव अप्रोप्रिएट लीगल सपोर्ट टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स थ्रू आउट दिस प्रोसेस। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ लिख रहा है कि कानूनी दिफा का हक हैदर अली के पास है, और सिंस हैदर अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एम्प्लॉई है, सो हैदर अली को उस चीज़ के लिए भरपूर सपोर्ट की जाएगी, और जो भी उनकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो आपको क्या कहते हैं हेल्प चाहिए होती है, किसी एक लीगल एड की, एक लीगल सपोर्ट की, एक वकील की, उसका जो भी सारी जिम्मेदारी होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यूके गए थे अपने किसी पर्सनल इवेंट पे नहीं। आगे कहता है पीसीबी की पीसीबी fully respects the legal procedures and the processes of United Kingdom and acknowledges the importance of allowing in this investigation to run its due course. According to PCB, has decided to place Haider Ali under provisional suspension effective immediately pending the outcome of the ongoing investigation. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे मजीद कहता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी यूके का प्रोसेस है, और फिल वक्त जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन का आउटकम हैदर के हक में आए या उसके अगेंस्ट आए, वो तो जो कानूनी कार्रवाई है वो हम नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं अपना यूके पुलिस कर रही है। उस वक्त तक हैदर अली पाकिस्तान की हर किसी भी किस्म की क्रिकेट से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एसोसिएटेड है, उनकी जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन है वो सबको सस्पेंड कर दिया इस प्रोसेस लीगल सपोर्ट जो है पीसीबी ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया टिल डिसीजन कम्स इंक्वायरी का। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बताया था ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को, पीसीबी कहती है हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं लीगल प्रोसीजर्स का, आपने जो देखो काकनी कर पे